बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खाकसार मोहम्मद इब्राहिम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ इस्लाम। नाजरीन, अभी हाल ही में आपने एक वीडियो बयान सुना है जो मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब का है, जो बरेलवियों के मुफ्ती हैं। वीडियो को सारा सुना करें, फिर कमेंट किया करें। कुछ लोग सारी बातें नहीं सुनते, बीच में ही कमेंट शुरू कर देते हैं, इसलिए पहले वीडियो तवज्जो से सुनें। जिन्होंने बरेलवी मुफ्ती का क्लिप नहीं सुना, हम क्लिप भी दिखाएंगे। उन्होंने एक रिवायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान की, जो कि हदीस में मौजूद है, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज से उसे बयान किया है उस पर दीगर मकातिब फ़िक्र के लोगों ने कहा है कि ये शातिम रसूल है। इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है और पाकिस्तान में रहते हुए इस पर पाकिस्तान का आईन और कानून 295C नाफिज होता है और ये इससे बच नहीं सकता। बिलखुसूस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का वाज़े और वाशगाफ अल्फाज में बयान सामने आया है, जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने सरीहन गुस्ताखी की है और जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो सरीहन गुस्ताखी और शातमियत के ज़ुमरे में आते हैं और पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक उनकी कोई माफ़ी भी कबूल नहीं। अगर ये माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझसे गलती हुई, तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर उन्हें माफ़ी मिलेगी तो जेलों में कैद 400 दीगर लोगों की भी माफ़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक के लिए कानून बदलना है तो सबके लिए बदलना चाहिए। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये बात कहते हुए ये भूल चुके हैं कि उनके ऊपर भी गुस्ताखे रसूल का फतवा था, उन पर भी शातिमियत का मुकदमा था, बाकायदा FIR कटी थी और 295C का इतलाक भी हुआ। इसके बावजूद उन्हें माफ़ी भी दी गई और रिहाई भी मिली। लेकिन अफसोस दर अफसोस का मकाम ये है कि जिन अहमदी मुसलमानों पर झूठे मुकदमात बनाए गए, झूठी FIRs दर्ज करवाई गईं, लोगों के झूठे बयानात रिकॉर्ड करवाए गए और उन पर 295C, 295A और 298C की दफात लगाई गईं, उन पर यह कानून क्यों नहीं बदलता? उनकी मुआफ़ी क्यों नहीं होती? उनसे क्यों नहीं पूछा जाता कि आपने जो अल्फाज बोले हैं उनसे तौबा करें, जबकि उन्होंने वो अल्फाज बोले भी नहीं हैं। ये दोगला म्यार है, ये मुनाफिकाना बात है कि अपना बंदा ऐसी हरकत करे तो उसकी माफ़ी है और कोई गैर करे तो उसकी कोई माफ़ी नहीं। पहले मौलवी समर अब्बास अत्तारी का वो वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। पिछले दिनों सराहतन रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद से एक झूठी हदीस बना के मंसूब की, और सिर्फ झूठी नहीं थी, बेहुदा थी, गुस्ताखाना थी, बेहयाई पर मबनी थी। और इसने यह नहीं कहा कि यहूदी कहते थे या क्रिश्चियंस कहते थे, यह गाड़ी वाली सरकार ने खुद कहा, अल मारूफ गाड़ी वाली सरकार, यानी कि मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी हफिज़हुल्लाह ताला। कुल्लियत कहते हैं इसको, मुनाफिकत कहते हैं, और यह मना है। और आपको पता है कि यह सुलह कुल्लियत और मुनाफिकत, इस मुनाफिकत की मिसाल क्या देगी? तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुनाफिक उस बकरी की तरह होता है जो पूरे रेवड़ के हर बकरे को खुश रखती है अपने चस्के के लिए। मुनाफिक फरमाया, मुनाफिक बंदे की मिसाल उस बकरी की तरह है जो रेवड़ के हर बकरे को खुश रखती है, अपना चस्का भी पूरा रखती है, इसलिए वो जितने बकरे होते हैं वो उसकी फेवर में होते हैं। मुनाफिक बंदे की फेवर में सारे ही होते हैं, ये तो सबको खुश रखता है। ये वो बकरी है जो हर बकरे के पास जाती है। और खुद से इसने एक हदीस बनाई, मुनाफिक की मिसाल बयान करते हुए नबी इस्लाम की तरफ मंसूब कर दी। पाकिस्तान के कानून के तहत इस पे 295C लगती है। हमारे नजदीक ये है कि ये तौबा कर ले तो इंशाल्लाह तौबा कबूल है, लेकिन पाकिस्तान के कानून में ऐसा नहीं है और ये बड़े खुश है इस किस्म के कवानीन पे। अगर इसकी तौबा कबूल की गई तो 400 लोग जो अडियाला में कैद हैं उनकी तौबा भी कबूल की जाए और बाकी जेलों के अंदर उनकी भी तौबा कबूल की जाए। पहले भी इन्होंने अपने मुफ्तियों की कबूल कर ली हुई है, पिंडी के मुफ्ती की भी कर ली, कराची के मुफ्ती की भी कर ली, लाहौर के डॉक्टर की भी कर ली, तो ये पैकेज अवामुन नास के लिए भी होना चाहिए। और अब मैं मौलवियों से भी कहूंगा, अब तुम्हारा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान है कि तुम लोग इश्क बाबा में मुब्तला हो या इश्क रसूल में मुब्तला हो, अभी पता चल जाएगा। अगर तुमने इसके खिलाफ कोई एक्टिविटी ना की कानूनन तो लोगों को क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं बताऊं, हमारी इस वीडियो के बाद अब इंशाअल्लाह ताला ये कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। कोई ना कोई आशिक रसूल उठेगा और वो जाके एप्लीकेशन फाइल करेगा और कानून अपना रास्ता लेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इसने नबी इस्लाम की तरफ झूठी हदीस मंसूब की, बेहयाई पर मबनी मंसूब की। ये जो पिंडी का मुफ्ती है जो। नाजरीन, आप सब ने वो क्लिप सुना है और दीगर मकातिब फ़िक्र के लोग कह रहे हैं कि उसने गुस्ताखी की है, वो गुस्ताखे रसूल और शातिम रसूल है और इन पर ये दफात लगती हैं और कोई माफ़ी कबूल नहीं। अगर माफ़ी मिलती है तो बाकियों को भी मिलनी चाहिए। इस पर आप सब क्या कहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। कुरान करीम ने हमें जो तालीम दी है,
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عدل کرو اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو کیونکہ وہ تقوی سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ گواہی سچی دو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو یا اپنے عزیزوں اور ماں باپ کے خلاف۔ تو اگر ایک قانون بنا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے لوگوں پر نہ لگے لیکن دوسروں پر لگے۔ اول تو وہ قانون بننا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ قانون غلط اور غیر اسلامی ہے، لیکن جب آپ نے بنا لیا ہے تو اس کا اطلاق سب پر ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اپنا کرے تو معافی اور دوسرا کرے تو کوئی معافی نہیں، توبہ نہیں، اور وہ بیچارہ جیل میں سڑتا رہے؟ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں۔ دوسروں کی طرف نظریں فوراً چلی جاتی ہیں، لیکن خود کیا کر رہے ہیں اس میں بالکل صاف سیدھی منافقت نظر آتی ہے۔ ہم نے سوشل میڈیا پر بھی کئی مثالیں دیکھی ہیں کہ جن کو ہم مجاہد کہتے ہیں، انہوں نے واشگاف الفاظ میں براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جن کا سوچنا بھی گناہ تھا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، دو چار مولوی صاحبان بیٹھ جاتے ہیں، سامنے بٹھا کر معافی دے دیتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ کس قرآنی نص کے حساب سے معافی دی؟ اگر پاکستان میں ہیں اور قانون 295C براہ راست لاگو ہوتا ہے تو پھر مولوی صاحبان نے مل ملا کر قانون بنایا اور خود توڑ رہے ہیں کیونکہ اپنے مولوی صاحب ہیں۔ لیکن جب کوئی غیر وہی حرکت کرے تو اس کے گھر والوں کو بھی مار دو، عدالت سے پہلے ہی عدالت لگ جاتی ہے۔ اور جب کوئی مولوی کرے تو سب مل کر کہتے ہیں ہم نے معاف کیا۔ آپ کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ جب قانون میں درج ہے تو سزا ہونی چاہیے نا، لیکن علماء کو معافی مل جاتی ہے اور جو غیر علماء ہوتے ہیں وہ بیچارے پچھتاتے رہتے ہیں۔ تو عدل اور انصاف سے کام لینا چاہیے۔ مولوی صاحب نے حقیقتاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہی نہیں۔ یہ انتہائی غیر مہذب بات ہے اور کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی بات لوگوں کے سامنے کریں گے۔ دراصل یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی مثال دی ہے کہ اس کی مثال دو ریوڑوں کے درمیان پھرنے والی بکری کی طرح ہے، کبھی اس ریوڑ میں کبھی اس میں، یعنی عدم یقین کا ذکر ہے۔ لیکن مولوی صاحب نے جو کچھ کیا وہ واقعی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو اس معاملے کو اٹھایا ہے وہ آپس کی چپکلش ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن بات صرف یہاں تک نہیں رہتی۔ جیسا کہ ہم نے اوپر ابھی بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بنو مخزوم کی ایک عورت نے جس کا نام فاطمہ تھا چوری کی۔ امیر لوگ تھے، لوگوں نے سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آیا اور فرمایا تم سے پہلے قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ جب امیر جرم کرتے تو چھوڑ دیتے اور غریب جرم کرتے تو پکڑ لیتے۔ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹتا۔ یہ وہ اعلیٰ ترین نمونہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ تو کیا جو قانون بنایا ہے اس کے شکنجے میں صرف غریب اور کمزور آدمی پھنستا ہے؟ جب مولوی آتا ہے تو نکل جاتا ہے، جیسے بڑے جانور جال پھاڑ کر نکل جاتے ہیں اور صرف حشرات پھنستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب خود پر آتی ہے تب انہیں یاد آتا ہے کہ ہم نے غلط قوانین بنائے، ظالمانہ قوانین بنائے، اور اللہ تعالیٰ عدل و انصاف سے کام لینے والا ہے، وہ برابر بدلہ دیتا ہے۔ بہرحال مولوی صاحب نے جو کیا وہ دراصل عوام میں مشہور باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، اور وہ بات بھی ایسی انتہائی غیر مناسب ہے جس کا تذکرہ اپنی محفلوں میں بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ مولوی صاحب منبر پر کھڑے ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے تھے۔ یہ قانون غیر اسلامی ہے اور انہوں نے اسی قانون کی آڑ میں لوگوں پر ظلم کیا۔ اب مولوی خود پھنسنے لگے ہیں تو معافیاں ہونے لگی ہیں۔ ناظرین، سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو، انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ یہ دونوں پلڑے اللہ تعالیٰ نے انصاف کے تقاضے پر رکھے۔ جو معاملہ ایک کے ساتھ ہو وہی دوسرے کے ساتھ کرنا ہے۔ ہم یہاں پہ وہ آیت بھی پڑھ دیتے ہیں تاکہ سننے والے صحیح سے سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان ترازو قائم کی تاکہ تم ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن قائم کرو۔
اور तौल में कमी ना किया करो। अल्लाह ताला ने तराजू के दोनों पलड़े इंसाफ के तकाजे पर कायम फरमाए हैं। इसका मतलब ये है कि जो मेयार, कानून और इंसाफ एक फरीक के लिए हो, वही दूसरे के लिए भी होना चाहिए। अगर एक के लिए नरमी और दूसरे के लिए सख्ती हो, एक के लिए आज़ादी और दूसरे के लिए पाबंदी हो, तो ये मीज़ान में बेइत्तिदाली है, जिससे कुरान ने मना फरमाया है। पहली बात यह कि कुरान और शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि ऐसे कवानीन बनाए जाएं जो शरीयत के खिलाफ हों। अगर दबाव में आकर पहले ही नाइंसाफ़ी की गई तो फिर जो आईनी कवानीन हैं, अदालतों को चाहिए कि वो इंसाफ के साथ फैसला दें, ये ना हो कि बुग़्ज़ में आकर नाइंसाफ़ी करें। अब देखा जाए तो मौलवी साहब ने इस हदीस में ऐसे अल्फाज दाखिल किए जिनसे गैर मुस्लिमों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शातमियत का मौका मिल जाएगा। ये मौका किसने दिया? ये वो लोग हैं जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि अगर ये मामला अदालत में जाए तो इंसाफ के पूरे तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फैसला हो। अगर इसे शातिम नहीं कहते तो जो इससे पहले जेलों में हैं उन पर भी वही कानून लगाना होगा जो इस मौलवी पर लगाएंगे। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कानून ना पहली बार बना है और ना रुकने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर नबी के दौर में मुखालिफीन की तरफ से मोमिनों और मुनकिरीन में इम्तियाज़ पैदा करने के लिए ऐसा होना मुकर्रर फरमाया है। मुखालिफीन कवानीन बनाते हैं, लेकिन मोमिन दुआ करते हुए अल्लाह के हुजूर अपने मुकद्दमे रखते हैं और अल्लाह ताला कुर्बानियों के बाद ईमान वालों को गलबा देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो कानून बना था, क्या वो उसे बदल सके? नहीं, हत्ता कि उन्हें हिजरत करना पड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कानून बना, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बदला? नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने कुर्बानियों के नतीजे में गलबा अता फरमाया। तो ये एक इम्तियाज पैदा करने वाली अलामत है। दुआ सिर्फ यही है कि अल्लाह ताला मोमिनों की हिफाजत फरमाए, उन्हें हिदायत दे और हमें साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में ये बात काबिल ज़िक्र है कि वो ये भी कहते हैं, यानी मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि पाकिस्तान का आईन और कानून तो माफ़ी की इजाज़त नहीं देता, लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि अगर माफ़ी मांगे तो गुंजाइश देखी जा सकती है। यानी बड़ा आलिम व फ़हामा माफ़ी मांगे तो रास्ता निकल आता है, लेकिन छोटा आदमी खा उसने कुछ किया भी ना हो, उसकी कोई माफ़ी नहीं। जुनेद जमशेद साहब की मिसाल हमारे सामने है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की, तारिक जमील साहब की, मुफ्ती समर अब्बास साहब की, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, सबकी मिसालें मौजूद हैं। तो गुजारिश है कि अगर आप आइन में तरमीम करना चाहते हैं कि माफ़ी मांगने पर माफ़ी मिले, तो जो अहमदी मुसलमान जेलों में बेकसूर बैठे हैं, जिनका कोई कसूर भी नहीं, उनकी सबसे पहले माफ़ी होनी चाहिए। उन्हें सबसे पहले अपने घरों और अपने प्यारों के पास वापस जाना चाहिए। अल्लाह ताला आपको समझने की तौफीक दे और अहमदी मुसलमानों को जहां कहीं भी वो आबाद हैं, अल्लाह ताला उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक वॉइस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए करम इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन बाआसानी मिल सके।